बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विद्रमान में वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके सामने MGT201 का ग्रैंड क्यूज़ लेके आया हूं। और जिन्होंने हमसे ग्रैंड क्यूज़ करवाने हैं रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, अदरवाइज़ नहीं मिल रहा तो 0332715507 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हो। चलें आए ग्रैंड क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये MCQS है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQS है, जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो आपके साथ डिस्कस करूंगा MGT201 के। चलते हैं। कहता है कंपनी ए हैज़ रिसेंटली पेड डिविडेंड ऑफ द 5, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द 7% एंड व्हाट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न 12%। तो आपने क्या करना है, मतलब आपने 12% में से माइनस 7% करना है, तो ये हमारा बच जाता है, जो भी बचता है ये 4% बच जाता है आई थिंक्स। तो ये डिवाइड परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 से डिवाइड कर देना 4 से, तो वो 0.04 बन जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय 0.04 करेंगे तो ये आपका प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आगे कहता है डैश इज द प्रोजेक्ट कैन बी कंपेयर विद मेक इंटरेस्ट रेट वेल टेकिंग टॉकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो तो कौन सा करते हो, IRR करते हो, बात आप करते हो। ठीक है, जब भी करते हो इंटरेस्ट रेट की बात IRR की करते हो, सही है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। कहता है इफ़ कंपनी इशू इक्विटी ऑफ वर्थ आर मिलियन, तो क्या होता है, तो इसकी होती है कि आपकी इक्विटी बैलेंस शुड बी शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो ये आपकी उधर होती है, इक्विटी शो ऑफ द एसेट साइड पे नहीं होती है आपकी, इक्विटी शो ऑफ द एसेट में भी। ये आपकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट कंडक्ट ऑफ द पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का फार्मूला है 1 माइनस पे आउट रेशियो। ठीक है, फ्लो बैक रेशियो का मतलब है 1 माइनस पे आउट रेशियो, इसका ये फार्मूला है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल टेक्निक इज नॉट कंसिडर द डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड वो होते हैं जो NPV निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी जो इंटरेस्ट रेट यूज़ करते हैं, इंटरनल रेट भी रिटर्न करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी करता है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी करता है, और पे बैक पीरियड आपका डिस्काउंटिंग कैश फ्लो नहीं करता। तो ये आपका आंसर सही है। कहता है कंपनी इज एनालाइजिंग सम प्रोजेक्ट बेस ऑफ द पे बैक पीरियड अमंग विच वन प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड, विच ओपिनियन प्रोजेक्ट बेस्ट फॉर द वे। मतलब आपने प्रोजेक्ट वो देखना है, सॉरी ये आपका गलत हो गया है, आपने कहना पे बैक पीरियड से आपने कौन सा अच्छा देखना है, तो 2 पॉइंट ये वाला L 2.4, क्योंकि ये सबसे कम ईयर है, तो सबसे कम ईयर में आपने ये चूज़ करना है। ठीक है, सही है, तो ये गलत हो गया। ठीक, ये वाला चूज़ करना। ठीक है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द प्रेफरेंस डिविडेंड पेड बाय द ABC कंपनी इफ नेट इनकम 1 मिलियन डिविडेंड टू बी प्रेफर्ड 30% द नेट इनकम नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर होल्डर 50,000। तो आपने क्या निकालना, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना आपने। तो किसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकाल सकते हो, आपने ये आपकी आउटस्टैंडिंग है पड़ी हुई है, आपने 1 मिलियन है, 1 मिलियन का 30% लेना, तो आपका 30,000 आ जाना है। मेरे ख्याल से यही है आप अच्छा आंसर है, लेकिन नेट इनकम जो आउटस्टैंडिंग है वो अभी तक आई नहीं है हमारे पास, तो डिविडेंड जो अब आई नहीं है, जो हमारी नेट इनकम करंटली है उसको से ऊपर लेना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जो चीज़ है आप नहीं, मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू है, इसको देख लीजिएगा, ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है जो आपकी कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, which of the following between the return on investment playback period techniques of the capital vesting, all of investment interest rate of the well making the calculation negligent with the time value, जैसे negligent करता है, टिकिंग ऑफ द कंप्लेक्टेड मेथड, ये टिकिंग होता है लेकिन कंप्लेक्टेड वैल्यू होता है, मतलब ये आपका ऑल अबव है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड द कैलकुलेट द कैश फ्लो एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट, ये भी ऑल ऑफ गिव ऑप्शन है, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैश फ्लो टाइम दी इन्वेस्ट होनी चाहिए, कैश फ्लो ड्यूरिंग दी लाइफ प्रोजेक्ट होनी चाहिए, कैश फ्लो दी टर्मिनेशन डेट होनी चाहिए। ठीक है, अबाउंड हैज दी 4.3 इंटरेस्ट पेड एंड 6.9 yield टू द मेच्योरिटी, व्हाट इज द कैपिटल गेन का फार्मूला yield टू मेच्योरिटी माइनस इंटरेस्ट, इन दोनों में से माइनस करना है तो ये आपकी अमाउंट आ जानी है। ठीक है, कहता है डैश एंड डैश टेक्निक्स कैपिटल बस्टिंग इग्नोर द टाइम वैल्यू मनी, मतलब कैपिटल पे बैक पीरियड और इन्वेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इग्नोर करता है। ठीक है,
what is the most important criteria the capital budgeting net present of the most criteria capital budgeting का, ठीक है। कहते हैं in case of the portfolio will be higher the if the portfolio Mr. Jameel 2 score T 30 and 60 and expected return 80। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि आपका जो रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होता आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आपका बीटा कहाँ गया है, ठीक है, आपका कोरिलेशन किधर गया है, डेरिवेशन किधर गया है, तो ये आपका हिसाब से निकलते हैं। कहता है एन्युटी फार्मूला कैन नॉट बी यूज द केस ऑफ द कॉमन शेयर वैल्यूएशन बिकॉज एन्युटी फार्मूला आपकी फ्लैक्चुएंट में नहीं निकलता, कैलकुलेशन फिक्स एंड रेगुलर, फिक्स भी रखता है, रेगुलर भी निकलता है। मतलब एन्युटी जो ऑर्डनरी एन्युटी है वो एक फिक्स तौर पर, एन्युटी फिक्स एंड इनरेगुलर, तो इनरेगुलर भी होता है। मेरे ख्याल से कांस्टेंट भी होता है लेकिन ये फ्लक्चुएट नहीं करता, ये मेरे ख्याल के मुताबिक। ये समझ नहीं थी आ रही में लेकिन मैंने ये लगाया। टू इंक्रीज दी साइज ऑफ पोर्टफोलियो मीन्स दैट रिस्क को डिक्रीज करता है, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा रिस्क कम होता जाएगा, तो ठीक है। आपका कहना आइडेंटिफाई दी कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग दी 48 पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2.36 पर शेयर, द रेट ऑफ रिटर्न कॉमन स्टॉक ऑफ दी 8%। आपने क्या करना है अब देखें, अब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। आपने क्या करना है, इसमें से पहले आपने 84 में से 2.3 पर यूनिट से डिवाइड करना है, जो परसेंटेज आएगी उसको इससे माइनस कर देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें है टी विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न, हाई वोल्टेज स्टॉक, टी बिल और प्रोजेक्ट ए स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लगता है लेकिन टी बिल भी हो सकता है, ठीक है, ये हाई वेरिएशन भी हो सकती है, तो ये आपका मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन ये है। कहते विच आर नॉट मेजर काज ऑफ द अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक में न्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं होते लेकिन कंपेटिटिव भी होती है, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन भी होती है, स्ट्रिक्ट लेबर ऑफ द इंक्रीज सैलरी, आप उसके ऊपर इनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं होता। एंड टर्मिनेशन प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू दी कंसीडर रिलेटिव टू दी प्रोजेक्ट एसेट, तो सल्वेज एंड ऑफ लाइफ होता है, टर्मिनेट होते हैं प्रोजेक्ट तो सल्वेज आ जाता है एंड ऑफ लाइफ के। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन्वेस्टमेंट लेस देन 1, तो इन्वेस्टमेंट आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड एंड डेविएशन द बेनिफिशियल इन द केस, ये आपका आंसर है। ज़्यादा जल्दी से पढ़ लूँगा, क्यूज करने होते हैं बच्चों के, इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ। एक कंपनी एज पेड दी 5 डिविडेंड एक्सपेक्टेड 7% एंड ये वही आ गया, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।